ही मजे का बना है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिरा और बच्चे भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी बनाने लगे हैं। आपसे कहा था कि जी बकरा ईद स्पेशल स्टार्ट हो चुका है, तो बकरा ईद बकरे के बगैर बिल्कुल नहीं होती और बकरे की डिशेस बहुत जरूरी हैं। बकरे की डिशेस के अंदर आज हम जो जबरदस्त किस्म की रेसिपी बनाने लगे हैं उसका नाम है नमकीन रोश। तो आपने अगर कहीं पे मुश्तरका बलोचिस्तान, मुश्तरका सरहद या बहुत सारे ऐसे जो आप मतलब होटल्स देखेंगे या रोड साइड के ऊपर या मोटरवे पे आप देखेंगे, वहां पे आपको ये डिश बहुत आम मिलेगी कि हर जगह पे लिखा होगा नमकीन रोश, दुम्बे का नमकीन रोश और बकरे का और इसी तरीके से। तो ये नमकीन रोश की रेसिपी इतनी मज़ेदार होती है और इसमें सबसे खुसूसियत की चीज़ ये होती है कि इसमें स्पाइसेस ना होने के बराबर होते हैं, यानी नमक में ही तैयार हो रही होती है। और ऑलमोस्ट इसमें जो ऑयल होता है या जो घी होता है वो भी बहुत कम यूज़ होता है, वो खुद अपनी चर्बी के अंदर ही तैयार हो रहा होता है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। इतनी ईजी रेसिपी है जो आपके कौरमे से भी आसान है और मिसाले इतने कम है कि आपके घर में हर घर में वो मिसाले मौजूद ही होते हैं। तो चलते हैं जी हम उस रेसिपी की तरफ, आपको बनाना सिखाते हैं नमकीन रोश। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो मटन और इसके यहाँ पर मैंने बड़े बड़े साइज के पीसेस करवा ली हैं। यहाँ पर मैंने मटन को अच्छे से पहले धो लिया था, उसके बाद इसको ड्राई कर लिया था। और नमकीन रोश बनाने के लिए मोस्टली जो है बड़ी साइज की बोटी यूज होती है, लेकिन आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून नमक ले लिया है, हम इसके ऊपर अच्छे से ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से नमक के साथ हम इसको मसलेंगे ताकि ये अच्छे से जो नमक है इसको लग भी जाए। नमक लगाकर मसलने से ये होता है कि जो नमक है वो सारे पीसेस पर अच्छे से लग जाता है और जो मटन है वो अपने ही पानी रिलीज करता है। तो जी यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मसल लिया नमक के साथ और अब हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रखेंगे एक साइड पर, ताकि ये अच्छे से जो नमक है इसको लग जाए और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो जी यहाँ पे हिरा ने इस नमकीन रोश को और मजेदार बनाने के लिए मट्टी की ये हांडी इस्तेमाल की है और मट्टी की हांडी की खसूसियत ये होती है कि इसमें जो खाना पकता है वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसका अपना एक टेस्ट होता है। तो हम इसको मट्टी की हांडी में तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब हम नमकीन रोश पकाने लगे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ले ली है चर्बी, क्योंकि ये जो नमकीन रोश है ये पकाया जाता है चर्बी के अंदर, यही इसकी खासियत है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने चर्बी रख दी है और साथ ही यहाँ पर मैं हड्डी वाला भी मैंने गोश्त इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि इसके अंदर से जो मिख निकलती है ना उस अपने फ्लेवर्स इसके अंदर आते हैं और बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पर जो हमारा मटन था इसको 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मटन ने भी अपना ये पानी रिलीज़ करना शुरू किया हुआ है और इसको भी हमने इसके अंदर सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने हड्डी वाला दूसरा सारा जो मटन है मिक्स लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, इसको छील लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए, एक लार्ज साइज का टमाटर लिया था, इसको मैंने काट लिया, ये हम इसके अंदर सेट कर देंगे। 3 सब्ज मिर्ची ले लिए हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक यहाँ पर मैंने ये लहसुन ले लिया साबुत, इसको अच्छे से वॉश कर लिया, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पर हमने सेट कर देना है। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 इंच का अदरक लिया था, उसको मैंने इस तरीके से बारीक स्लाइसेस में काट लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि ये मटन जो है वो इन वेजिटेबल्स के जूसेस के साथ ही पकेगा, तो इसलिए हमने ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, यहाँ पर मैंने साबुत काली मिर्चें ली थी, जो कि 16 से 17 साबुत काली मिर्चों के दाने बनते हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और उसके बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, जिसमें कुछ लोग इसमें आलू भी यूज़ करते हैं नीचे और इसी तरह और भी मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। लेकिन हिरा इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से और उन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने लगी है जो हमारे घर में आम रेगुलर इस्तेमाल में भी होते हैं और हमारे घर में अवेलेबल भी होते हैं, और ये बहुत मज़ेदार और जूसी सा बनेगा।
तो यहाँ पर मैं 1/3 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। नमकीन रोस्ट में बेसिकली जो है पानी नहीं ऐड होता है, ये अपने ही जूसेस के अंदर पकता है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मिट्टी के बर्तन में कुक करना है। यहाँ पे हिरा इसकी अब जो इसको सील करने के लिए जो है वो आटे के साथ जो है एक रोल सी बना रही है ताकि इसको हम कवर करके इसको सील कर दें। तो यहाँ पर ये देखिए इसके कॉर्नर्स पे मैं ये आटा लगा रही हूँ क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सील करना है। आटा चारों तरफ लगा दी है सभी साइड्स पे और अब हमने इसको बंद कर देना है और इसको बिल्कुल सील कर देना है ताकि इसके अंदर कहीं से भी एयर ना जाए और ये अच्छे से सील हो जाए और ये कुक हो जाए। शुरू में हमने इसके फ्लेम को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही ये पॉट जो है हमारा गर्म होता है तो फिर हमने इसकी फ्लेम को लो कर देना है। तो जी 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और हमने इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 2 से 2.5 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे के बाद फ्लेम ऑफ कर दी है और अब हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो आटा लगाया था उसको हम छुरी के जरिए खोलेंगे। माशाल्लाह, तो ये देखिए जी, और यहाँ पर आपको देखिए पानी भी नज़र आ रहा होगा। और मैं पहले गोश्त चेक कर लूँ गोश्त के क्या हालात हैं। अभी ना इसमें है थोड़ी सी कसर है, अभी ये गला नहीं है ठीक से, तो मैं इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए मज़ीद लो फ्लेम पर रखने लगी हूँ। और इसमें पानी मेरा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको इसके अंदर काफ़ी पानी नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको फिर से बंद करने लगे हैं और तकरीबन मैं इसको आधा पौना घंटा मज़ीद पकाऊंगी। तो जी हिरा इसको फिर दोबारा सील कर रही है आटे के साथ ताकि इसके अंदर से स्टीम बाहर ना निकले। और ये प्रोसेस जो है वो हम हाफ आवर से लेके कोई 45 मिनट्स तक इसको दोबारा हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दोबारा पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो जी 1 घंटे के बाद मैंने इसको खोला था और यहाँ पर देखें ये जो हमारा मटन है ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। मैं आपको इसकी बोटी दिखाती हूँ कि ये किस कदर माशाल्लाह ज़बरदस्त गला हुआ है। ये देखें हाथ लगाते ये टूट रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और अब मैं लास्ट में इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर इसकी ये इस तरीके की कुछ ग्रेवी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोरबा या ग्रेवी नहीं रखी जाती है। ये देखें इसका कुछ इस तरीके से ये सारा टेक्सचर होता है और इसकी ग्रेवी होती है। और अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। जी ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का नमकीन गोश्त रेडी है। इसको कहते हैं लाले की जान, बकरे की शान, मेरी पसंदीदा। तो जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का नमकीन गोश्त रेडी है। तो जी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने जैसा प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।